अरे अरे मैडम जी, लगी तो नहीं? क्या हो गया? कुछ नहीं भैया, ये खंबा दिख रहा है? हाँ दिख रहा है। मुझे नहीं दिखा। दोस्तों, आए दिन इंटरनेट पर एक से बढ़कर एक बेवकूफ और पापा की परियों के मजेदार वीडियो वायरल होते रहते हैं। उन्हें देखने के बाद हमारी हंसी बिल्कुल भी नहीं रुकती। दोस्तों, आज की वीडियो में कुछ ऐसे फनी वीडियो लेकर आए हैं जिन्हें देखने के बाद आप भी हंसकर लोटपोट हो जाओगे। दोस्तों, अगर हमारे चैनल पर न्यू हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड वीडियो को लाइक और शेयर भी। एक सेकंड भाई, 150 रुपए का पेट्रोल डाल देना। ठीक है भाई। चलो भाई, देखो अब मैं क्या करता हूँ। लेकिन ये साला कर क्या रहा है यहाँ पे? भाई, घर पे तो डाल लेते हो ना? अरे हाँ भाई। भाई साहब को सभी बोलते थे कि तुम लड़कियों वाली हरकत करते हो, लेकिन भाई साहब तो मान ही नहीं रहे थे। पता नहीं सब मुझे क्यों कहते हैं कि तू लड़की वाली हरकत करता है। तू खुद बता, तुझे लगता है कि मैं लड़की वाली हरकत करता हूँ? नहीं तो चल रुक, मैं पैड चेंज करके आता हूँ, फिर करते हैं बात। देखो, दुनिया में आजकल सभी से ही सावधान रहना पड़ता है, क्योंकि कुछ खर्चा ऐसे भी करा देते हैं। एक सेकंड। ऐसे तो बहुत सारे लड़कों के सपने होते हैं, लेकिन भाई साहब के सपने कुछ ऐसे होते हैं। जाओ, गुड मॉर्निंग। अच्छा, चलो जाओ जाओ, गुड मॉर्निंग। ओ मजनू, अरे ओले, सोना ना पड़ा रहेगा। ठीक है, तुम्हें उठा दूंगी और खड़ा। अच्छा बात नहीं है। तभी तो कहते हैं किसी के साथ इतना ज्यादा पंगा नहीं लेना चाहिए, वरना वो अपना बदला लेकर ही मानेगा। हेलो। तो सभी को पता है कि पापा की परियों में कितना दिमाग होता है, लेकिन यहाँ पर क्या कह दिया जरा सुनिए आप भी। गेड़ा दे। यार तुम लोग कैसी गाड़ी चला रहे हो? एक का हाथ टूटा है, एक का पैर टूटा है। मेरे को तो बहुत डर लग रहा है यार। मैं घर पहुंचूंगी कि नहीं? मेरी मम्मी घर पे वेट कर रही है। मेरी तो शादी भी नहीं हुई अब तक। मुझे तुम लोग ना ओला में बिठा दो, मैं ओला से चली जाऊंगी। अगर इतना भी नहीं हो रहा तो लाओ ना, मैं गाड़ी चलाती हूँ। मेरा हाथ भी ठीक है, मेरा पैर भी ठीक है। वाह दीदी, वाह दीदी। नहीं नहीं दीदी, वाह दीदी। दीदी, दीदी। जाता है कि हर किसी की मजबूरी को समझना चाहिए, लेकिन यहाँ पर तो बेबी भाई साहब की मजबूरी नहीं समझ रही है। बेबी क्या कर रहे हो? कुछ नहीं बेबी, बस आपको याद कर रहा था। अच्छा, सुनो, बाद में बात करते हैं, वो पापा बैठे हैं बगल में। पर्सनल रूम नहीं है क्या तुम्हारा? देखो, दुनिया में दोस्त तो बनाने चाहिए, लेकिन ऐसे दोस्त कभी नहीं बनाने चाहिए, वरना कुछ ऐसा ही होगा। अरे भाई रील छोड़, 3 बज गए, मैं घर जा रहा हूँ। क्यों? भाई बंदी कहती है 3 से 5 घर पे रहा करो, बात करनी होती है। अरे भाई, तू उसके इशारों पे क्यों नाचता रहता? जो वो बोलेगी तू वही करेगी क्या? हमेशा गुलाम बन के रही हो। चल बैठ। हेलो, कहाँ हो जनाब? यही था बाहर। मैंने मना किया था तुमसे बाहर जाने के लिए, समझ नहीं आती। अरे जा रहा हूँ, बस घर ही जा रहा हूँ। देखो, दुनिया में कुछ ऐसे नमूने भी रहते हैं जिनके आगे तो साइंटिस्ट भी फेल हो जाएंगे। जरा देखिए। अरे खत्म, ये तू धूप में बैठ के वर्क में क्या देख रहा? अरे भाई मैं ये देख रहा, इसमें लीक किधर से हो रहा? बाकी परी भाई साहब को समझा रही थी कभी उसका बीएफ गलत कदम न उठा ले, लेकिन ये तो गलत ही उठा रहा है। सुनो पवन, लोकेशन में ही लड़ाई होगी, उसका ध्यान रखना, वो गलत कदम ना उठा ले। भाई तू ऐसे चल लेगा? तभी तो कहा जाता है दूसरों के मजबूरियों का इतना ज्यादा फायदा भी नहीं उठाना चाहिए जितना भाई साहब ने उठा लिया। बाद में बात करते हैं। भाई हाँ, तुम अपनी गर्लफ्रेंड से कितना प्यार करते हो? बहुत प्यार करते हैं, उसके लिए हम अपनी जान भी दे सकते हैं। सही में? हाँ। वो हक दे तो तुम खा लोगे। बस प्यार खत्म। दुनिया में कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनको अंधेरे में नहीं निकलना चाहिए। ये भाई साहब गलती से निकल गए थे।
भाई सब हमको काला बोल रहा है। कौन साला काला बोल रहा है? जो काला बोल रहा है वही काला होगा। लेकिन भैया हम तो इधर काला है। ऐसे तो दुकानदार अपने सामान को बेचने के लिए एक से बढ़ के एक दिमाग लगाते हैं, लेकिन यहाँ पर कुछ ज्यादा हो गया। ये लो टोपा। एक जोड़ी दस्ताना भी दे दो। ये लो भैया दस्ताना। ये सब तो ठीक है मगर हाथ का है चूमा। भैया जी हम जहाँ का सामान देते हैं वहाँ चूमते हैं। भैया जी हमारा कच्छा भी फट गया है, एक कच्छा भी दे दो। साहब के जिंदगी में पहली बार रिश्ता वाले आए थे, लेकिन कुछ ऐसा मांग लिया, जरा सुनिए आप भी। लड़की तो हमें पसंद है पर हमारी एक शर्त है। हाँ जी बताओ। हमें दहेज में 2 किलो सोना चाहिए। चौधरी साहब बुरा ना मानो तो एक बात कहूँ। हाँ क्या हो? जैसी थारे लोंडे की शिकल है ना, ये 2 किलो लोहे में ही महंगा। दुनिया बनाने वाले क्या तेरे मन में समा। दुनिया में एक से बढ़ के एक संस्कारी बहू देखी होगी, लेकिन ऐसी संस्कारी बहू शायद पहली बार ही देखोगे। पापा आ गए, कमरे में जाओ। पापा आए तो मैं कमरे में क्यों जाऊंगी? मम्मी जी जाएंगी। दीदी वाह दीदी। नहीं नहीं दीदी वाह दीदी। दीदी तभी तो कहते हैं कि खेलते टाइम बाबू से बात नहीं करनी चाहिए, वरना कुछ ऐसा होना तो फिर निश्चित ही है। यार बाबू प्लीज एक किस दो ना यार, एक किस दे दो। अबे भाई बॉल पकड़। ये क्या हो गया? हाय हाय इतना सुकून। बंद करो। और कोई जल गया तो? अगर कोई जल जाता है तो हम सॉरी बोल देते हैं, हमारे पास इसके सिवा है भी क्या। आ जाता है कि जिंदगी में कुछ न कुछ तो ट्राई करते रहना चाहिए। भाई साहब ने भी शायद पहली बार ही ट्राई किया है। साहब जो भी चीज खरीदता है उसकी स्टोरी लगाता है, लेकिन भाई साहब ने कुछ ऐसी चीज ली है उसकी आज तक स्टोरी नहीं लगाई है। अब क्या कर रहा है यार, तू चलता क्यों ना है? अबे 1.5 लाख की स्कूटी ली है, स्टेटस भी ना लगाऊं? अबे क्या तुम छोटी छोटी चीजों की स्टोरी लगाते रहो? हमने 20 लाख का लोन लिया, अभी आज ना स्टोरी ना लगाई। आपा की परियों को दूसरों का टैलेंट पूछने में बड़ा मजा आता है, लेकिन भाई साहब ने बता दिया। बताइए आपके अंदर क्या टैलेंट? बोलो तो नहीं मानोगे। नहीं मैं बुरा नहीं मानती। सच में आप बहुत खूबसूरत हो। अच्छा जी। तो टैलेंट क्या है ये बता दो। झूठ बोलना। किसी ने ठीक ही कहा है कि साल में 1-2 बार तो घर आना चाहिए, जिससे पता चले कि पत्नी क्या कर रही है। पूरे 6 महीने के बाद घर आए हैं, आज बीबी को सरप्राइज कर देंगे। बेबी हो गए ना सरप्राइज। बेबी ये ड्राम कहाँ रखूं? अबे तू भाग साला, जान बचा तो दूसरा शादी कर लेंगे। तुम मानो या ना मानो, तुम नहीं बदला, नहीं बदला। इसकी गोली लो, किस दूर करो। कहा जाता है कि तब तक लोग पैसे करते रहते हैं जब तक उनको बराबर का आदमी ना मिले। BMW गाड़ी की चाबी गुम हो गई है भैया, कितने की बनेगी? ये बन जाएगी 80-90 हजार रुपए से। इन दोनों कपल का देख करके मेरे सिंगल दोस्त का भी हाल कुछ ऐसा ही होता है। उठाने वाला ढूंढ रही थी, सराखों पे बिठाने वाला मिल गया। दुनिया में आपने एक से बढ़कर एक जोरू का गुलाम देखा होगा, लेकिन ऐसे बीबी का गुलाम पहली बार देखोगे। इतनी सुंदर बीवी मैं घर के काम करने के लिए लेकर आया हूँ। इसके नाजुक हाथों से आप घर के काम करवा रही हो। आप इतनी पत्थर दिल कैसे हो सकती हो? चाय आ गई। अरे तुम क्यों? बस आज मन था। तो क्या फीके मन से बनाई बेटा? इसमें मीठा तो ही नहीं। मेरी में तो खूब मीठा है।
और खाओ पापा आप गुटखा और तंबाकू, हो गई ना टेस्ट आना बंद। मधु तुम जाओ, चाय एकदम सही बनी है। मजा ले रहे हैं लोग मेरी हार का, हम मजा ले रहे हैं। दुनिया में आपने एक से बढ़ के कंजूस लोग देखे होंगे, लेकिन ऐसा कंजूस लोग शायद पहली बार ही देखोगे। एक गन्ने का रस दो और उसमें बर्फ मत डालना। हाँ अभी देता हूँ। भैया आप बर्फ डालो। से तो सभी को पता है कि पापा की परियां कभी भी सॉरी नहीं बोलती है। इसी विषय पर चर्चा चल रही थी। सॉरी क्यों नहीं बोलती? बोलती हैं कब? जब गलती होती है। बोल के दिखाइए। गलती बताइए। मान लीजिए आपसे गलती हो गई। मान लीजिए मैंने कह दिया। मतलब आप नहीं बोलेंगी? बोल दूंगी। कब? जब गलती होगी। ये क्या लिखा है? मैम आपकी ग्रीन टी। थैंक्स। अनब्रेकेबल कप देना चाहिए ना। व्हाट इज दिस? मेरा पूरा फ्लो खराब कर दिया। सॉरी मैम। इट्स ओके। कुछ लड़कों की बहनें नहीं होती है, ये बड़ा दुख का विषय है, लेकिन बहन का होना क्यों जरूरी है, जरा देखिए आप भी। एक बहन पैदा कर देते तो आज ये दिन नहीं देखना पड़ता। ज्यादा से ज्यादा क्या दहेज ही तो देना पड़ता, दे देते दहेज, ये बर्तन भांडत नहीं करने पड़ते। क्लास में ना कोई भी लड़का काम नहीं करता, उनकी बहन करने ही नहीं देती। बेटा सीख ले काम आगे कह के ना सब कुछ करवाते रहते हैं मेरे से। हाँ और नहीं तो ज्यादा क्या होता, बड़ी बहन होती तो 2 चपेट हमारे मार लेती, छोटी होती तो हम 2 चपेट मार लेते, बस बात खत्म। ये सब तो नहीं करना पड़ता हमको। ये मतलब मैं ज्यादा ना अपनी मन की करने के लिए क्या करती, मेरे 2 चोटी बना देती, चोटी बनवा लेता मैं, वैक्स करती जबरदस्ती वैक्स करवा लेता मैं, लिपस्टिक टिक्की बिंदी सब कर लेता मैं। ये भी कर ले। नहीं मान रहा मैं, नहीं मान रहा। मेरे को नहीं पता, मेरे को अभी एक छोटी बहन पैदा करके दो, मुझे एक बहन चाहिए, मुझे अभी दो। कौन कहता है कि अनपढ़ गवार होना गुनाह है, लेकिन भाई साहब देखिए अनपढ़ होकर कितनी बड़ी लॉटरी जीत गए। आप अनपढ़ हो, आपकी 1 करोड़ की लॉटरी कैसे लग गई? ऐसा आपने क्या किया? अजी क्या बताऊं, मैं सुबह ही उठा, मुझे उठते ही 5 पक्षी दिखे और तारीख 3 हो। मैंने 5 गुना 9 करा तो 41 आगा, मैंने 41 नंबर ही लगा दिया। पर 5 गुना 9 तो 45 होता है। देखा, अगर वो पढ़ा लिखा होता लग जाती मेरी लॉटरी। कुछ समझ न दुनिया में आपने एक से बढ़कर एक पापा की परियों का दिमाग देखा होगा, लेकिन जरा इस पापा की परी का दिमाग भी देखिए। एक बॉल पर 3 रन चाहिए। बोल दे। क्या बोलूं? अरे बोल दे। अरे क्या बोलूं? अरे बोल दे। अरे तो क्या बोलूं? अरे गेंद फेंक दे। अब क्या बोलूं? दीदी वाह दीदी दीदी। तो पापा की परी एक से बढ़ के एक सवाल पूछती रहती है, जरा देखिए मैडम क्या ही पूछ रही है। एक ही क्वेश्चन पूछो, उसका भी आंसर नहीं दे पा रहे। अगर मैं पैदा नहीं हुई होती तब भी तुम मुझसे प्यार करते या नहीं? तभी तो कहते हैं कि अपनी उम्र का ध्यान रखना चाहिए, वरना प्यार में तो उम्र भी नहीं देखी जाती। पसंद है तो कह देना जाकर। ऐसा कैसे कह दो, देख जो कपड़ा कैसे पहन रखे मैंने। प्यार में कपड़े ना देखे जाते, जाकर कह दे मैं तुझसे प्यार करूँ। सही कह रहे हो, कहीं दूं जाते। रुको जरा। हाँ प्रणाम चाचा। तो कैमरामैन शादी में फोटो खींचने जाता है, लेकिन भाई साहब ने तो शादी कर ली। बेतिया जिला में है और यहाँ पर मामला होता है कि कैमरा करने के लिए शादी में आता है इंसान और अपने क्या बोलता है दुल्हन का ही मांग भर दिया। क्या मामला हुआ था बताओ सही। भरेंगे ना सर। काहे मांग भर दिया? शादी करना था, कैमरा करना था जी। जी आज मांग काहे भर दिया? मांग इस बात के लिए भर दिए कि जिनको इनको से शादी हो रहा था ना, तो लड़का इतना बड़ा डिमांड मांग लिया, सोना के चैन। सोना के चैन तो सबको मांगता है। अरे तो सोना के चैन इनको पिताजी के पास नहीं था। अच्छा। पैर पकड़ के इतना रोवे लगे, घिघिया लगे ना सर, कि हमको दया आ गया। माओ न ताव देखे सिंदूर भर दिए।
तू डाल दिया पर कितना हम आ गया भाई, जो सब कैमरा मैन ऐसे करने लगेगा तो समझ में क्या होगा यार। अच्छा ये बताइए कि आप क्या मतलब कि आप सब खुश है शादी से? जी खुश हैं। खुश ना रहेंगे सर, शादी किए हैं। तो देखिए ऐसा ऐसा मामला हो रहा है हमारे बिहार में भाई, कैमरा बाकी सब तो ठीक बा, लेकिन कमजोरी क्या बा? डॉक्टर साहब गुस्सा बड़ी जल्दी आ जाला। क्या है? फिर वे बात तभी तो कहते हैं कि सब लड़के एक जैसे नहीं होते हैं। जरा देखें यहाँ पर क्या ही हो जाता है। आई लव यू, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। तुम सारे लड़के ना एक जैसे हो, तो जिस्म के भूखे। लेकिन मैं उन सब लड़कों जैसा नहीं हूँ। को बाइक सिखाना यानी कि अपनी मौत को दावत में बुलाना। तो डॉगी सभी के फेवरेट होते हैं, लेकिन ये कभी कभी कुछ कांड भी कर देते हैं। दोस्तों शादी हो और उसमें कोई कांड ना हो, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। जैसे भाई पैसे बरसाते बच्चे चुग लेते हैं, लेकिन मैडम जी का तो मेकअप बिगड़ जाता है। लेकिन पापा की परी ने बच्चों का थोपड़ा बिगाड़ दिया। अब बात शादी की हो रही है तो भाई शादी में अपने दोस्त को मत ले जाना, वरना कुछ ऐसे नारे लगेंगे जिसे देखकर तो आप भी हंस पड़ोगे। दोस्तों आपने सुना है भारत की नारी सब पे भारी, बिल्कुल सही सुना है। देखिए आप भी कैसे मनाया जा रहा है कराजोत का व्रत। भाई अगर शादी करते हुए ऐसे दुल्हन करने लगे तो दूल्हा तो पहले ही भाग जाएगा, शादी तो बाद में होगी। लेकिन यहाँ तो दूल्हा बेहोश हो जाता है इसको देख करके। यहाँ पे क्या हो रहा है? यहाँ पे क्या हो रहा है? जो किस्मत में लिखा होता है वही होता है, लेकिन इन भाई साहब के साथ तो कुछ ज्यादा ही हो गया। देखिए आप भी। दोस्तों डॉगी को आप भी मासूम समझने की कोशिश मत करना, वरना आपके साथ भी हो सकता है ऐसा। सुना है कि शादी होती है उसमें कुछ रीति रिवाज भी होते हैं, लेकिन ऐसे रीति रिवाज तो भाई आपको हैरान कर देंगे। हमने सुना है कि जब कोई कढ़ाई चाटता तभी इतनी बारिश होती है। कौन है ये लोग? कहाँ से आते हैं? ये पापा की परी अपनी फ्रेंड से कहती है कि अकेले अकेले कड़ी खा रही है, लेकिन ये कहती है तू भी खा के देख। और जो पापा की परी के साथ हुआ वो आप भी देखिए। वाह दीदी, वाह दीदी, दीदी वाह दीदी, दीदी। तोबा तोबा तोबा, थारा मूड खराब कर